ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और अब एग्ज़ाम के लिए बस एक दिन बचा है, तो आई होप कि आप लोग बहुत काम होंगे, बहुत कूल होंगे, कंपोज्ड होंगे और जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप भरोसा कीजिए। वहीं से सवाल आएंगे और जो नहीं आएंगे वो सवाल वहीं से हैंडल होने वाले हैं, वहीं से टैकल होने वाले हैं। जो आपने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करके सब कुछ बनाना है। तो इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि क्या सोचना है, माइंडसेट क्या रखना है आखिरी एक दो दिन में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। 1.5 पे करके सुन लीजिए कम टाइम में, और सुन लेंगे सोते सोते सुन लीजिएगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो सुन लें। ये टेलीग्राम पे मैंने पूछा था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और OMR शीट को कैसे भरना है। उस पर अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिए। तो उसी पे ये वीडियो है। देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, सब कुछ आता है, सब जान रहे हैं, लेकिन अगर OMR भरने में हम कहीं से कोई गलती कर देंगे तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो एग्ज़ाम में ना एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक छोटी छोटी बात पे बहुत गहराई से और बहुत शांति से ध्यान देना है। जैसे पेपर आपको मिले, अब पेपर मिला है तो आप क्या करेंगे, पेपर तो आपको थोड़ी देर पहले मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे लिखने के लिए जो भी बातें वो तो आप लिख लो, आप देख लीजिए कि आपका सीरीज़ क्या है, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप जो ऐसे बैठे रहेंगे 3-4 मिनट, 2 मिनट लगेगा, एक बार देख लीजिए कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। क्या पता कुछ चेंज हो गया और आपको, आप पिछली बार आपने एग्ज़ाम दिया और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक बार देख लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए। एक अवेयर्ड कैंडिडेट का निशानी है। 1-1.5-2 मिनट लगता है, ऐसे ऊपर ऊपर देख ली कि हाँ इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है, कितना नेगेटिव है कितना नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जब OMR शीट भरना हो तो आंसर जब हम करेंगे तो उस समय तो इसको भरना वो तो एक अलग टास्क है, लेकिन जो रोल नंबर भरना है या रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे जो नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना है, सेंटर का नाम लिखना है, ये आप OMR को पहले अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या फिल करना है, ठीक है। अब जैसे सेंटर का नाम आपको भरना है, अपना केंद्र का नाम लिखना है, तो केंद्र का नाम बहुत जगह सेंटर पे जो है ना, सामने ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है। नहीं लिखा हुआ है तो एडमिट कार्ड में तो लिखा ही है, और इन्विजिलेटर से भी कंफर्म कर लेना है कि क्या डालना है यहाँ पे। हालांकि जो आपका एडमिट कार्ड में है वो लिखेंगे, वो पूरी तरह से वैलिड है, उसमें कोई इशू नहीं है। परीक्षा का नाम भी आपका एडमिट कार्ड में ही प्रिंटेड है तो वहाँ से आप लिख लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी चीज़, और खासकर ये, इसके बिना तो फिर पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी से आराम से भरना है। चेक कर लीजिएगा कि रोल नंबर मांगा है या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, ये एक बार देख लेना है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वही आपको डालना है, ठीक है। और बबल भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे मैं एग्ज़ाम में क्या करता हूँ या करता था कि जो भी है, जैसे अगर मुझे 1 2 3 4 मान लीजिए कि डालना है, तो मैं पहले 1 पे एक हल्का सा डॉट बना देता हूँ, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इस तरह से बना के, और उसके बाद फिर इसको फिल करते। उससे क्या है ना, विजिबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करता कि 1 फिर इसको भर दिया, 2 तो फिर इसको भर रहे, नहीं, मैं पहले देख लेता हूँ कि अच्छे से प्यार से देख के और एकदम हल्का डॉट दे के, ताकि वो मुझे दिखे। लेकिन अगर गलती से गलत हो जाए कि 2 की जगह 3 पे डाल दिए तो वो चेंज करने का मौका मेरे पास रह जाए, ठीक है। तो इतना हल्का डॉट देके और उसके बाद फिर इसको भरते हैं। तो ये बहुत सावधानी से और ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी गलत कर लिए तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अपना बुकलेट सीरीज भी ध्यान से भरना है, और जो भी चीज़ें हैं, मेरा कहने का मतलब यही कि OMR को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और जो भी चीज़ें भरनी है उसको बहुत सावधानी से भरेंगे, है ना। कोई रश में नहीं रहेंगे, कोई हड़बड़ी में नहीं रहेंगे। 2-5 सेकेंड के वजह से पूरा पेपर ख़राब नहीं करना है। तो एक एक चीज़ को देख के ध्यान से, जहाँ हिंदी साइन करना है वहाँ हिंदी करेंगे, जहाँ इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत बार आप देखेंगे, आप अगर आपको एक्सपीरियंस हो एग्जाम में, बहुत बार मतलब आपको किसी न किसी को ये गलती करते आपने देखा होगा या सुना जरूर होगा, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करना, बहुत कूल एंड कंपोज होके, बहुत काम होके अपनी चीज़ों को भर लेना है। और ये तो जब हम सवाल करेंगे तब भरेंगे। OMR भरने का क्या तरीका है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ होता है कि एक सवाल बनाते हैं और तुरंत भरते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है। उसमें क्या है ना, थोड़ा हड़बड़ी भी हो जाता है और बार बार वो मोमेंटम ब्रेक होता है। तो मेरा क्या है कि मैं पहले पेपर पूरा एक राउंड में ख़त्म करता हूँ, और एक राउंड में ख़त्म करने के बाद उसके बाद आते हैं कि हाँ ठीक है, जो सवाल मैंने बनाया 27 है तो 27 एकदम देख के कि हाँ ये 27 है, 27 का क्या है, तो A है या B है या C है, उस हिसाब से टिक कर देते हैं यहाँ पे कि ठीक है C है, और डॉट डॉट बनाते जाते हैं। जब एक राउंड का मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन है, 40 का मैंने डॉट बना लिया, और उसके बाद फिर भरना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है ना, क्योंकि राउंड 1 जब आप करते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। मान लीजिए 1 से 3 तक आपने कर लिया, उसके बाद 4 5 6 छूट गया, फिर 7वां है, ठीक है। तो ये बीच में गैप आ गया है। तो ये गैप जो है ना, अब 3 को यहाँ डालना है, फिर 4 5 6 छोड़ना है, फिर 7 8 9,
तो वो एक एक करके ऐसे डायरेक्ट कि हाँ 1 का क्या है 2 का क्या है वो भरने में थोड़ा मिस्टेक होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है कि भाई पहले आप एक राउंड में सवाल बना लीजिए और उसके बाद बंच में उठाइए कि ठीक है अब हम राउंड 1 का जितना है पूरा OMR में डालेंगे, 1 का समथिंग, 2 का समथिंग, 3 का समथिंग, फिर देखा कि 4 5 6 छूटा हुआ है तो छोड़े, आगे बढ़े 7 8 9। तो बहुत सावधानी से ध्यान से डॉट 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 लगाते गए और उसका बाद एक बार OMR लेके जो भी डॉट लगाया है उसको फिल कर देंगे। तो ये मेरे प्रैक्टिस में है, बहुत कंफर्टेबल हूँ इस तरीके को लेके। जो नहीं है कंफर्टेबल या जिन्होंने कोई तरीका नहीं डिवाइस किया, किन्हीं के पास अपना तरीका होगा तो उस तरीके से चलिए, बहुत बढ़िया है। और जिन्होंने नहीं किया है तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, 2-3 OMR शीट का आप वो निकलवा लीजिए जेरोक्स और थोड़ा सा भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, खासकर वो जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर नर्वसनेस रहता है। और खासकर जब सेकेंड राउंड में आप सवाल बनाएंगे और सेकेंड राउंड में बनाने के बाद टाइम कम रहेगा, घंटी बच जाएगा और 4-5 क्वेश्चन आपको भरना रहेगा, तो उस समय कोई मिस्टेक ना कर दे। तो एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको 83 का समथिंग भरना हो तो एकदम ध्यान से कि 83 है और उसका सी मारना है, बी में नहीं डॉट कर देना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा एकदम ध्यान रखना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब चलिए आते हैं, अब ये OMR भरने का हो गया, अब पेपर पे आते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है कि 10-15 क्वेश्चन है, सब लोग देखते हैं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, लाइव देख लेता तो समझ में आ जाएगा। सवाल को मैंने पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन को पढ़ा, ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे एक ऑप्शन समझ में आया कि भाई ठीक है ये 3 नहीं होगा या 3 होगा। अगर 3 होगा, मुझे दिख रहा है कि हाँ 3 तो कंफर्म पक्का होना ही चाहिए, या एक जो है वो कंफर्म पक्का होना ही चाहिए, ये मुझे क्लियर है, बाकी 2 का आइडिया नहीं लग रहा है। तो एक कंफर्म पक्का होना चाहिए मुझे पता है, तो एक यानी कि बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रुकना नहीं है, अब सोचना नहीं है कि इन दोनों में से कोई अभी ढूंढ के निकालेंगे, नहीं, ये हम राउंड 2 में आएंगे। राउंड 1 का काम मेरा हो गया कि या तो कंफर्म आंसर पता हो और नहीं तो अगर एक ऑप्शन पता है, कुछ भी पता और उससे जो एलिमिनेट हो गया बाकी बचा है, अब ये हम राउंड 2 में आके देखेंगे। उसी तरह से अब दूसरा सवाल आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, मान लीजिए कि कार्सनी ह्यूजेंस का आपको पता है कि सैटर्न का होता है, तो ए का 2 है, ए का 2, बाकी आपको नहीं पता चल रहा, तो बी और डी को हटा दीजिए, ए और सी अभी हमारे पास हो गया ऑप्शन, और बाकी मतलब बी का 1 होगा कि 3 होगा, ये कन्फ्यूजन है अभी, ठीक है। तो अभी रुक के यहाँ पे 20 सेकंड दिमाग नहीं लगाना, बस एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका मोमेंटम बहुत तेजी से बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप रुक के सोचने लगेंगे ना तो मोमेंटम आपका ब्रेक होगा, और फिर अगर सवाल नहीं बनेगा तो फिर उसका बैगेज क्रिएट होना शुरू होगा। तो शुरू में ही माइंडसेट रखना है कि सवाल या तो पूरा बन जाए या आधा भी बने, कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है, फ्लो में बढ़ते जाना है। अब ये हमने देख लिया, कोई हवा नहीं लगा, डर लग गया कि अरे भाई ये क्या सवाल दे दिया, नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिए, कि कुछ भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए इसको। यहाँ पढ़े, कुछ भी नहीं समझ में आया, छोड़ दिए, 2 सवाल हो गया, ठीक है। अब इसमें आ गए, ये भी मान लीजिए कि एकदम हवा नहीं लगा, फिर ये छठा सवाल देखे, पढ़े, चैट जीपीटी, भाई चैट जीपीटी का नाम सुना, फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, कोई हवा नहीं लग रहा है, छठा सवाल। सातवां सवाल देखे, भाई इसमें भी हवा नहीं लग रहा है, आठवां सवाल, इसमें भी हवा नहीं लग रहा है। डरना नहीं है कि भाई 8 सवाल तक आए, सिर्फ शुरू का 1 और 2 वो भी आधा बना और बाकी 6 सवाल गोल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको मन से हारना नहीं है। 8 सवाल तक आए, नहीं बना, मतलब समझ जाइए कि पेपर थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदी और सबके लिए टफ है, ठीक है। 9वां सवाल नहीं बना, भाई साहब अब तो पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या क्या पूछ क्या रहा है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10वां सवाल नहीं बना, LGD पढ़े ही नहीं, क्या है भाई, लैब ग्रोन डायमंड हम तो सुने ही नहीं है। 11वां फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अब 10 सवाल तक जब आपका नहीं बनेगा ना, यहाँ आके ऑलरेडी दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में होंगे, आप डर जाएंगे तो। लेकिन अगर आप नहीं डरेंगे कि चलो भाई अच्छा 11वां सवाल भी नहीं आया, 13 तक नहीं आया, 20 तक सवाल आपको नहीं आया, 18 तक पहुँच गए और कोई सवाल का हवा नहीं लग रहा है, अब तो हालत पस्त कि 150 सवाल था भाई, 20 सवाल तो हमसे शुरू का ही 20 सवाल नहीं हुआ। यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप मतलब लाइव पेपर को देख के समझिए कि भाई ठीक है, पढ़े, ऑप्शन पढ़े, कुछ नहीं समझ में, बढ़ते गए, अटके नहीं कहीं पे। अगर बन रहा था क्वेश्चन तो बना दिए डायरेक्ट कि हाँ इसका ए होगा, पता है, कंफर्म है, टिक किए। नहीं, ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया तो एलिमिनेट कर लिए, नहीं हवा बिल्कुल भी नहीं लगा तो भी नहीं डरना है। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, आप सवाल पढ़ेंगे या तो आंसर डायरेक्ट पता है, नहीं तो कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 3 बच जाएगा, नहीं तो कोई 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा और 2 बच जाएगा, और नहीं तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगा। यही पॉसिबिलिटी है। किसी भी पॉसिबिलिटी में ना रुकना है और ना ही डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।
देखिए, एक पेपर में ऐसा नहीं हो सकता है कि अन्य पूरा का पूरा मतलब 150 सवाल टफ हो जाए या 75-80 क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि हवा ही नहीं लगे। लेकिन होता क्या है ना कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, फिर रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है, तो ये सब मिलके ना एक एक प्रेशर, एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट करता है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ ये नहीं चेक किया जा रहा है कि आप 150 में कितने सवाल बना रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है ना, वो भी यहाँ पे चेक हो जाता है। उसी हिसाब से क्वेश्चन को जंबल लब भी किया जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर 20 सवाल आपको शुरू में हवा नहीं लगा, टफ लगा, इसका मतलब कि जो अगर 50 या 60 टफ सवाल थे पेपर में, तो 20 एक जगह आपको मिल गए। अब आपको जो है वो टुकड़े टुकड़ों में मिलेंगे, या आप इस बात के लिए खुश रहिए कि भाई चलो एक पूरा चंक जो है एक जगह मिल गया। अब बाकी जो 130 सवाल है तो उसमें थोड़े आसान होंगे और बीच बीच में एक आध दो चार टफ ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन जो मेन था वो 20 यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब कि लगातार 5 सवाल, 7 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, इवन कि 30 सवाल भी लगातार नहीं बने ना, और उसके बाद भी आपका मेंटल एटीट्यूड वो रहे जो पहले सवाल को पढ़ते समय था, तो इसका मतलब कि आपने पेपर को क्रैक कर दिया, आपने इस गेम को क्रैक कर दिया। 30 सवाल तक जिसने अपना टेम्परामेंट सही बना के रखा, जिसने अपना मेंटल स्टेट सही बना के रखा, मतलब पेपर को वो क्रैक कर सकता है अगर उसका इन्फॉर्मेशन सही है, एलिमिनेशन करना आता है, पढ़ा हुआ है, रिविज़न किया हुआ है। तो डरना नहीं है। 30 सवाल भी नहीं लगे, 40 सवाल भी नहीं लगे, तो फिर बाकी के 100-110 सवाल में खेलना है और इधर राउंड 2 में आना है, और टाइम बचा तो राउंड 3 में आना है। तो मेरा यही कहना था कि पेपर में कभी भी मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ते गए, पढ़ते गए, 30 तक आ गए, 26 तक आ गए, 35 तक आ गए, 36 तक आ गए, 40 तक आ गए, डरना नहीं कि भाई चलो यहाँ तक क्या हो गया, एक 40 तक सवाल नहीं है, कोई बात नहीं, 150 सवाल है टोटल, अब 110 सवाल है, आपको पूरा टफ पेपर जो है ना एक ही जगह मिल गया। अब बाकी का 110 सवाल जो है वो आपके लिए रिलेटिवली आसान होगा, बशर्ते कि आप अपना मेंटल स्टेट बहुत टफ, स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड बना के रखें। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छे से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बहुत ध्यान से, सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करना है। OMR सीट को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से भरना है, ठीक है। रोल नंबर की जगह रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर, हिंदी के साइन की जगह हिंदी, इंग्लिश के साइन की जगह इंग्लिश। और जब पेपर पूरा राउंड 1 आपका ख़त्म हो जाएगा, जो इस तरह से भी हम लोग कर रहे थे, 150 सवाल तक पहुंच गए, तो डेफिनेटली जब आप नहीं रुकेंगे ना, तो 1 घंटे से कम टाइम में आप 150 सवाल तक पहुंच जाएंगे। या मान के चलिए कि 1 घंटा 5 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, या 1 घंटा 10 मिनट हो गया, आपका राउंड 1 खत्म, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 में आप वैसे सवाल को करेंगे जिसमें आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। जहां भी आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड है और 2 में देखना है, इसको राउंड 2 में प्रायोरिटी में रख के एकदम फट 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 देखते जाना है कि कौन कौन सा, जो 3 ऑप्शन वाला है वहां पर नहीं रुकना है, क्योंकि वहां पर आपका 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको वो सवाल करना है जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है, पहले ही एलिमिनेट करके रखा था, और 2 में से कोई एक चूज करना। फिर वहां पे देखना है, कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन याद करना है, एलिमिनेशन टेक्निक को याद करना है कि कैसे करते थे एलिमिनेशन, नाम को तोड़ के, नाम से कोई क्लू देखेंगे, डेटा देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, प्लेन स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख के अपना एलिमिनेशन का टेक्निक यूज़ करेंगे और टिक करेंगे। राउंड 2 में 2 ऑप्शन वाला जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप 3 ऑप्शन वाले में आएंगे जिसमें आपने 1 एलिमिनेट किया और 3 में से 1 चूज़ करना है, और ये करते हुए आपका समय निकल जाएगा और पेपर ओवर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से ये काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आया तो फिर इसको लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।